हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 21, एंड द चैप्टर नेम इज कॉम्प्रीहेंशन। सो आपको कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले एक पैसेज दिया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और जो क्वेश्चंस है उनके आंसर देने हैं हमें। सो लेट्स स्टार्ट द पैसेज। Barbie was a little doll. She had to go to the river to wash her clothing. It was a cold day. Barbie was feeling very cold. I will give you my furry tail, said the cat. Wear it around neck like a scarf. You will feel warm. Barbie wore the tail and ran towards the river. But on the way, the tail slipped and fell on the ground. Soon Togo, the bear, came that way. He had always wanted to have a tail. So when he saw the tail, he was very happy. He sewed the tail to his body with a needle and thread. He felt great. But the rabbit and the squirrel laughed to see him. तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि बारबी जो थी, बारबी एक डॉल थी, ओके, और वो कहाँ जाती है, वो रिवर में जाती है अपने कपड़ों को धोने के लिए। पर उस दिन क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है और बारबी को ठंड लग रही होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, कैट होती है, वो बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी फरी टेल दे देती हूँ और तुम क्या करना है, इसको अपने नेक में एज अ स्कार्फ पहन लेना, ठीक है। तब तुम्हें क्या होगा, तब तुम्हें गर्मी लगेगी, ठंड नहीं लगेगी। तो बारबी जो है उस टेल को पहन लेती है और वो जल्दी से जाती है रिवर की तरफ। फिर उसके बाद वो जब जाती है तो एकदम से जो टेल उसके गले में ऐसे थी स्कार्फ के फॉर्म में, वो निकल जाती है। फिर क्या होता है, टोगो यानी कि बेयर, वो आ जाता है और उसे वो टेल पसंद आती है। वो बोलता है कि मेरे पास तो कोई टेल थी ही नहीं। तो वो क्या करता है, अपनी वो जो टेल होती है वो अपने बॉडी पे लगा देता है, उसे स्टिच कर देता है नीडल से और थ्रेड से, ठीक है। और जब वो उसे लगा लेता है तो जो बाकी के जानवर होते हैं जैसे कि रैबिट और स्क्विरल उसको देखकर हंसते हैं। सो ये जो पैसेज आपको दिया है इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे, ट्रू और फॉल्स दे रखे। आपको हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और ट्रू और फॉल्स कंप्लीट करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट पैसेज। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Let's start the passage. The kangaroo is found in Australia. It is nearly as tall as a man. Its front legs are very short. It does not use the front legs for walking. It uses them to hold things. It also uses them to carry food to its mouth. The kangaroo's hind legs are very long. It uses its hind legs to make long leaps. The kangaroo's tail is long, thick, and strong. Its head is like that of a deer. Mother kangaroo has a pocket on its belly. This is where it carries its baby. Kangaroos like to eat grass and leaves. They do not eat meat. ओके, तो यहाँ पर कैंगरू के बारे में बताया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ज्यादातर, और ये बहुत ज्यादा लंबा होता है, एज टॉल एज अ मैन। इसके जो फ्रंट लेग्स होते हैं, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, फ्रंट लेग्स काफी ज्यादा शॉर्ट होते हैं। वो उनको ज्यादा यूज नहीं करता है चलने के लिए, वो यूज करता है उनको पकड़ने के लिए, थिंग्स को पकड़ने के लिए या फिर फूड को कैरी करने के लिए अपने माउथ में। और जो कैंगरू का हिंड लेग्स है वो काफी ज्यादा लंबे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, टेल भी उनकी काफी लंबी और स्ट्रांग होती है, ठीक है। और वो लॉन्ग लीप करते हैं अपने हिंड लेग्स की मदद से, ओके। उनका जो हेड होता है वो एकदम डियर जैसा होता है, ऐसा लगता है कि डियर वाला हेड है, ओके। एंड जो मदर कैंगरू, उनके बॉडी में क्या होता है, एक पाउच होता है, एक पॉकेट होता है जिसमें वो क्या कैरी करते हैं, अपने बेबी को कैरी करते हैं। और वो क्या खाते हैं, ग्रास और लीव्स खाते हैं, वो मीट नहीं खाते हैं, ओके। सो आपको इस पैसेज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको पैसेज के अकॉर्डिंग टिक द करेक्ट आंसर दिया गया है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना है और सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। Now the next is read the passage carefully and answer the question that follow. Mother duck walked back home with her ducklings. She had taken 6 to a pond for a swim. When she reached back home, she started counting them, 1, 2, 3, 4 and 5. Oh dear, said Mother Duck. Where is the sixth one? Mother Duck went back to look for the lost duckling. She looked behind the bushes, under the trees and over the fence. The little duckling was nowhere. Mother Duck went to pond. Splash, splash! There was the little duckling swimming and playing in the pond with the frogs. तो यहाँ पर एक मदर डक जो है वो होम की तरफ जा रही थी अपने डकलिंग्स के साथ, ओके। और उनकी कितनी डकलिंग्स थी, 6 डकलिंग्स थी। डकलिंग्स यानी कि यंग वंस होते हैं किसके, डक के।
तो वो अब तैयार थे पॉन्ड में स्विम करने के लिए। अब वो जब घर जाते हैं पॉन्ड से, जब वो घर की तरफ जाते हैं तो वो अपने बच्चों को काउंट करती है 1 2 3 4 5। वो देखती है अरे 6th वाला जो बच्चा है मेरा, वो कहाँ चले गया। फिर वो उसे ढूंढने के लिए जाती है पॉन्ड के एरिया में वापस। फिर वो पहले तो क्या करती है, हर जगह जगह ढूंढती है, पहले बुशेस में ढूंढती है, ट्रीज में ढूंढती है, ओवर द फेंस उस एरिया में ढूंढती है, लिटिल डकलिंग उसे कहीं भी नहीं मिलता। ठीक है, फिर वो पॉन्ड एरिया में जाती है। वो वहां पर क्या देखती है, वो जो छोटा सा डकलिंग है वो वहां पर स्प्लैश स्प्लैश करके पानी में खेल रहा है किनके साथ, मेंढक के साथ। ओके, सो आपको अब क्या करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। Now the next one is, read the passage carefully and answer the questions that follow. Once there lived some frogs in a lot. Once there lived some frogs in a large pond. They wanted to have a king. The frogs prayed to the gods. They said, "Please give us a king." The god gave them a big log. The frog called it King Log. King Log did not do anything for the frogs. He just lay there in the pond. The frogs felt unhappy. The frogs prayed again to the gods. "This king is dull," they said. "Please give us another king. We want an active king." The gods sent them a stork. King Stork was very active. He ate up all the frogs. तो अब क्या होता है, एक बार कुछ जो मेंढक थे वो एक पॉन्ड एरिया में, बड़े से पॉन्ड एरिया में रहते थे, और वो चाहते थे कि हमारा कोई एक राजा हो। ठीक है, तो वो भगवान को प्रे करते हैं कि प्लीज हमें एक राजा दे दीजिए। तो वो जो भगवान है वो उन्हें क्या देते हैं, एक बड़ा सा लॉग देते हैं, वुड। लॉग क्या होता है, जो वुड होता है लकड़ी, उसका एक पार्ट। ठीक है, तो वो दे देते हैं। अब वो जो फ्रॉक्स है यानी कि जो मेंढक है, वो क्या मानते हैं, लॉग को ही अपना किंग मानते हैं, तो उसे किंग लॉन्ग करके ऐसे बोलते रहते हैं। पर वो देखते हैं कि अरे ये लॉग तो कुछ करता ही नहीं है, कुछ हमें आदेश नहीं देता, ऐसे ही रहता है ये तो, बिना बोले कुछ, मतलब ऐसे ही रहता है। तो इस चीज को लेकर जो फ्रॉक्स है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर वो फिर से प्रे करते हैं गॉड को, बोलते हैं कि हमें एक्टिव किंग चाहिए, हमें ऐसा डल और बोरिंग वाला राजा नहीं चाहिए। तो गॉड क्या बोलते हैं, गॉड फिर किसको भेजते हैं, स्टॉक को भेजते हैं। स्टॉक एक बर्ड होती है। ठीक है, सो वो स्टॉक को जैसे ही भेजते हैं, स्टॉक क्या करती है, वो इतनी ज्यादा एक्टिव किंग होती है कि वो सभी फ्रॉग जो होते हैं उस पॉन्ड में उनको खा लेती है। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर करने हैं। ठीक है, इस पैसेज की मदद से। Now the another thing is, read this poem and answer the questions that follow. अब आपको यहाँ पर एक poem दी गई है, so let's recite this poem. 10 little squirrels up in a tree. Said the first little squirrel, "What do you see?" Said the second little squirrel, "A man with a gun." Said the third little squirrel, let's run." Said the fourth little squirrel, "Let's hide in the shade." Said the fifth little squirrel, "Ho, who's afraid?" But bang went the gun, and how they did run. अब आपको क्या करना है, इस पोम के अकॉर्डिंग ही इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको जो फॉलोइंग एक्सरसाइजेस है कंप्लीट करना है। नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।